हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। आज की वीडियो है एमएस ऑफिस एमसीक्यूज 50+ बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। निम्न में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग प्रिंट प्रीव्यू विंडो को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? Which of the following function key is used to display the print preview window in Microsoft Office? ऑप्शन है Ctrl + F2, Shift + F2, Alt + Ctrl + F2 और Alt + F2। तो आपका आंसर होगा A, Ctrl + F2। सेकेंड क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन एक प्रकार का डैश डैश है। टाइम्स न्यू रोमन इज अ टाइप ऑफ डैश डैश। तो ऑप्शन है आपको फॉन्ट परिवार, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल या फिर फॉन्ट साइज। तो आप इन चारों ऑप्शन में से आप बताओ कि जो टाइम्स न्यू रोमन है वो क्या है। इसका आंसर है ये फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नया खाली दस्तावेज खोलने के लिए किया जाता है? Which of the following shortcut key is used to open a new blank document in Microsoft Word? न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? तो ऑप्शन है आपके पास Ctrl + D, Ctrl + M, Ctrl + B या Ctrl + N। तो आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, Ctrl + N। Ctrl + N प्रेस करने के बाद हमारे विंडो की स्क्रीन पर क्या आता है? न्यू डॉक्यूमेंट खुलकर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस समूह के किस एप्लीकेशन का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने के लिए किया जाता है? Which application of the Microsoft Office family is used to create spreadsheets? तो ऑप्शन है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो आंसर है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम या स्प्रेडशीट डेटा किस में मिलता है, हमें किस में बनाने को मिलता है? तो आंसर है आपका डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण जारी किया गया था। द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वॉज रिलीज्ड। कब रिलीज हुआ था? ठीक है, जो फर्स्ट वर्जन था वो कौन सा रिलीज हुआ था? यूनिक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल मैग्नेटोस ओएस या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है एप्पल मैकिन्टोश ओएस। जो सबसे पहला वर्जन रिलीज किया गया था वो था एप्पल मैकिन्टोश ओएस। स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? Which of the following function key is used to check spelling? F4, F9, F2, F7। तो आंसर होगा आपका F9। एक वर्ड दस्तावेज में अधिकतम कितने कॉलम सम्मिलित किए जाते हैं? How many columns can be included in a word document? ठीक है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम हम बना सकते हैं एक टाइम में? 50, 55 या 45 या 63। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, 63। एक टाइम में 63 कॉलम्स हम क्या बना सकते हैं? वर्ड डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में क्वेरी विजार्ड का क्या उद्देश्य है? What is the purpose of the query wizard in MS Access? तालिकाओं से डेटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए, टू जनरेट क्वेरीज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टेबल्स या डेटा विश्लेषण के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए, टू क्रिएट रिपोर्ट्स फॉर डेटा एनालिसिस या फिर
डेटा एंट्री के लिए फॉर्म डिज़ाइन करना, टू डिज़ाइन फॉर्म्स फॉर डेटा एंट्री। लास्ट ऑप्शन है स्क्रैच से टेबल बनाने के लिए, टू क्रिएट टेबल्स फ्रॉम स्क्रैच। तो आंसर होगा आपका ए, तालिकाओं से डेटा निकालने के लिए, प्रश्न उत्पन्न करने के लिए, टू जनरेट क्वेरीज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम टेबल्स। क्वेरी विजार्ड का यूज होता है, ठीक है, उद्देश्य। निम्नलिखित में से HTML का संपादक कौन था जो 2003 तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा था? Which of the following was an HTML editor that was part of Microsoft Office until 2003? Explorer, Weaver यानी ड्रीम वीवर, वेब पेज या फ्रंट पेज? तो इसका आंसर है आपका मुख्य पृष्ठ, फ्रंट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट की मूल इकाई जिसमें आप एक्सेल में डेटा दर्ज करते हैं वो क्या कहलाती है? द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इन विच यू एंटर डेटा इन अ एक्सेल इज कॉल्ड अ, क्या कहते हैं? रेंज, सेल, टैब या फिर बॉक्स कहते हैं। ऑप्शन 4 है, तो आंसर होगा इसका सेल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पावर पॉइंट को बंद करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं? विच कमांड डू वी यूज टू क्लोज द पावर पॉइंट? ऑल्ट शिफ्ट प्लस F4, ऑल्ट प्लस F4 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो हम आंसर करेंगे ऑल्ट प्लस F4, बी ऑप्शन, ठीक है। इससे पावर पॉइंट जो विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑप्शन इज यूज्ड, सेव, सेव एज, कॉपी या सेव ऑन? तो आंसर क्या होगा? जो हम फर्स्ट टाइम अगर सेव करेंगे तो हम ओनली क्या करेंगे? सेव एज, ठीक है। दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट? ऑल्ट प्लस P, कंट्रोल प्लस P, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P या ऑप्शन डी शिफ्ट प्लस P? इन चारों ऑप्शन में से प्रिंट कराने की शॉर्टकट की कौन सी है? ये है ऑप्शन बी, कंट्रोल P। यस, आगे बढ़ते हैं। उस फीचर का नाम क्या है जो एक वर्ड प्रोसेसर को परिभाषित मार्जिन के भीतर फिट होने के लिए सभी टेक्स्ट को संरेखित करने का आदेश देता है? वन ऑफ द फीचर दैट कमांड्स अ वर्ड program all text to fit within defined margins. Word wrap, auto format, auto text या फिर auto correct? इनमें से कौन सा ऑप्शन है? वर्ड रैप। वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? Which shortcut key is used to find a particular word in a Word document? ऑप्शन है कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस Y, कंट्रोल प्लस F या फिर कंट्रोल प्लस S? वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी टेक्स्ट को ढूंढना है, वर्ड को ढूंढना है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस F यानी फाइंड, फाइंड अ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस F। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में निम्न में से किस टैब का प्रयोग रोज और कॉलम्स को सम्मिलित करने के लिए किया जाता है? इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स
इज यूज्ड टू इंसर्ट रोज एंड कॉलम्स। तो ऑप्शन है आपके पास होम टैब, लेआउट टैब, इंसर्ट टैब या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। कौन से टैब का हम यूज़ करेंगे? तो आंसर होगा आपका होम टैब। होम टैब में ही हमें यह ऑप्शन मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डेटाबेस प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? Which of the following applications is used for database management? तो ऑप्शन है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इन चारों में से आपको कौन सा लग रहा है? एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन लोटस 1, 2, 3 का एक प्रमुख प्रतियोगी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ लोटस 1, 2, 3? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इन चारों में से कौन वो कॉम्पिटिटर है? तो आंसर है आपका एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया जाने वाला MS ऑफिस का पहला संस्करण था? विंडोज ऑपरेटिंग के लिए कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस टू बी रिलीज्ड फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो इसके जो चार ऑप्शन हैं वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस XP, सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट 2003, माइक्रोसॉफ्ट 3.0 या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। इनमें से बताइए कौन सा वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन था जो रिलीज किया गया था। सब तो वो है आंसर माइक्रोसॉफ्ट 3.0। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को हटाने के लिए किया जाता है? Which of the following keys is used to delete the characters to the left of the cursor? लेफ्ट साइड के अक्षरों को हटाने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? ऑल्ट प्लस डिलीट करेंगे या डिलीट करेंगे, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस करेंगे या फिर ओनली बैक स्पेस करेंगे? तो आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन डी, बैक स्पेस करने के बाद जो हमारा लेफ्ट साइड का कैरेक्टर होता है उसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी MS वर्ड की एक विशेषता है जो आपको एक दस्तावेज में एक सूची बनाने में मदद करती है? Which of the following is a feature of MS Word that helps you to create a list in a document? Bullet and numbering, word wrap, स्केलिंग या फिर ऑप्शन डी वर्ड आर्ट। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? बुलेट एंड नंबरिंग। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कौन कौन से आंसर सही हुए हैं इनमें से। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लैन फंक्शन निम्नलिखित में से किस श्रेणी से उपलब्ध संबंधित है? Len function is Microsoft Excel belongs to which of the following categories? मैथ और ट्रिक, मैथ एंड ट्रिक, टेक्स्ट के लिए, लॉजिकल के लिए या फिर आपका फाइनेंशियल के लिए? कौन से ऑप्शन के लिए यह? तो ये ऑप्शन आपका यूज होता है टेक्स्ट के लिए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैध संस्करण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? वैलिड वर्जन नहीं है। ठीक है।
तो वो है ऑफिस एक्सपी, ऑफिस 2007, ऑफिस विस्टा या फिर नन ऑफ दिस। कौन है? तो आप इसका ऑप्शन होगा ऑफिस विस्टा जो था वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वैलिड वर्जन नहीं था। निम्न में से कौन सी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल स्टार्ट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? आपके सामने ऑप्शन है winword.exe, word.exe, msword.exe या फिर word 2003.exe। तो आंसर होगा आपका ए, winword.exe। निम्न में से कौन सा सभी वर्ड दस्तावेजों के लिए डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है? Which of the following is the default extension for all Word documents? .txt, .docx या फिर .word या फिर आपका .wrd। ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आप इनमें से कौन सा वैलिड एक्सटेंशन है डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट? तो आंसर होगा आपका .docx। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डैश सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज डैश सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर कंपाइलर? तो आंसर होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या वर्ड है, ये क्या है? आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किसी पृष्ठ पर ब्लैंक स्पेस के बाहर रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? What is the blank space outside the printing area on a page? इसको क्या कहते हैं? मार्जिन्स कहते हैं, फूटर कहते हैं, हेडर कहते हैं या फिर क्लिप आर्ट कहते हैं। इन चारों में से ऑप्शन बताइए। जो अभी आपका खाली एरिया जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हम मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन्स। आगे बढ़ते हैं। एमएस एक्सेल की हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन द हेल्प विंडो ऑफ एमएस एक्सेल? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अब आपके सामने ऑप्शन है F9, F2, F1 और F11 फंक्शन कीज़ हैं ये। कौन सी फंक्शन कीज़ का यूज़ करके आपके लिए हेल्प विंडो खुलेगा? वो खुलेगा आपका F1। ठीक है। एमएस ऑफिस के संस्थापक कौन थे? हु इज़ द फाउंडर ऑफ एमएस ऑफिस? ऑप्शन दे रहे हैं बिल गेट्स, डेनिस रिची, जेफ बेजोस या फिर इनमें से कोई नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो ओनर थे वो थे, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है। इन चारों में से मतलब इन तीनों में से कोई भी इसका जो ऑप्शन आपको दे रखा है इनमें नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस ऑफिस का नवीनतम संस्करण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस? 2019, 2003, 2007 या फिर 2013? तो अभी कौन सा चल रहा है? तो आपका आंसर होगा 2019 वर्जन। ओके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएस एक्सेल? मैनेजमेंट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोमैक्स एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेस या एक्सेल क्या है? तो आंसर है आपका डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस एक्सेल का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल में वैलिड फंक्शन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फंक्शन इज एमएस एक्सेल?
अब इन चारों में से बताना है आपको कि कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है। सब्ट्रैक्ट, सम, काउंट या काउंट ए। तो इसमें आंसर आएगा सब्ट्रैक्ट। इसमें सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन जो है वो कोई फंक्शन की नहीं है, वैलिड नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन जांचता है कि स्थिति सही है या नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन एक्सेल चेक्स वेदर द कंडीशन इज ट्रू और नॉट? तो ऑप्शन है एवरेज, सम, काउंट या इफ। आंसर होगा आपका इफ फंक्शन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर देन साइन किसका उदाहरण है? द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। किसका उदाहरण है? लॉजिकल ऑपरेटर का, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, या फिर कंडीशनल ऑपरेटर है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। तो आंसर होगा आपका यह एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ग्रेटर देन जो होगा एक लॉजिकल ऑपरेटर के तौर पे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट चार्ट्स इन एक्सेल? एक्सेल विजार्ड, चार्ट विजार्ड, पाई विजार्ड, डेटा विजार्ड। तो इन चारों में से बताइए, जो ऑप्शन है वो है चार्ट विजार्ड। इसकी सहायता से हम एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए यूज करते हैं। एक्सेल में वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क स्पेस इन एक्सेल? ये है ग्रुप ऑफ कॉलम, ग्रुप ऑफ रो, ग्रुप ऑफ वर्कबुक या फिर ग्रुप ऑफ वर्कशीट। तो आंसर होगा आपका वर्कबुक का समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्कबुक। एक्सेल में वर्कबुक को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू क्लोज द वर्कबुक इन एक्सेल? Ctrl+W का, एस्केप का, Ctrl+E का, या फिर Ctrl+D का। वर्कबुक को हमने क्लोज करना है तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+W। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सेल 2019 में वर्कशीट में अधिकतम संख्या में पंक्ति हो सकती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अ वर्कशीट कैन हैव इन एक्सेल 2019? कितने हैं? तो ऑप्शन है आपके पास 10,48,576, 32,000, 10,48,756 या फिर 30,000। तो आंसर होगा ए 10,48,576। जब हम एक नई एक्सेल फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी सीटें होती हैं? हाउ मेनी सीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल? तो कितनी सीट आती हैं? आपने एक्सेल विंडो खोल के देखा होगा तो इसका आंसर आप खुद भी बता सकते हैं। तो 3 आती हैं। सबसे पहले आपको दिखेंगी वहाँ पे जो नीचे में दिखती हैं वो आपको 3 जो बाय डिफ़ॉल्ट सीट खुलकर आती हैं। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। एक्सेल में A1 से A10 तक की सेल श्रेणी का प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है? द सेल रेंज फ्रॉम A1 टू A10 रिप्रेजेंटेड कैसे किया जाता है? ये ऑप्शन है आपके पास, देखो। तो आंसर होगा A1 से लेके A10 के लिए डी ऑप्शन आप यूज करोगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक है, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डैश, क्या है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है,
या आपका नेटवर्क डेटाबेस नेटवर्क है या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो आंसर होगा आपका इसमें बी ऑप्शन है RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये है। तो आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स में आसान डेटा एंट्री में मदद करने के लिए डैश बनाया जा सकता है क्या? द हेल्प इन इजी डेटा एंट्री इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल्स डैश कैन बी क्रिएटेड डेटाबेस, रिपोर्ट, स्प्रेडशीट या फिर फॉर्म। क्या बनता है इसमें? डेटाबेस बनेगा या फॉर्म बनेगा, रिपोर्ट बनेगा, स्प्रेडशीट बनेगी। तो इसमें बनेगा आपका फॉर्म बनाया जाता है। करंट प्रेजेंटेशन में नया स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन? तो आंसर होगा आपका, पहले ऑप्शन देते हैं, Ctrl+O है, Ctrl+M है, Ctrl+N है या फिर Ctrl+F है। तो आंसर इसका Ctrl+N होना चाहिए, सॉरी M है, न्यू स्लाइड बनाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी है Ctrl+M। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में सक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल्स इन एक्सेल? तो फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, स्टेटस बार या फिर रो हेडिंग्स। तो इसका आंसर होगा फॉर्मूला बार। डेटाबेस की डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? What is the list of data files of a database called? क्या कहेंगे? डेटा फाइलों की जो सूची लिस्ट होएगी हम उसको क्या कहेंगे? फाइल्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? लिस्ट कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे, डायरेक्टरी कहेंगे या डिक्शनरी कहेंगे? तो आंसर होगा आपका इसमें सी, डायरेक्टरी कहा जाएगा इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिंट प्रीव्यू का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज प्रिंट प्रीव्यू मीन? क्या समझते हैं आप प्रिंट प्रीव्यू से, क्या समझते हैं? तो ऑप्शन है कि प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। हाउ टू व्यू अ डॉक्यूमेंट व्हेन इट्स प्रिंटेड? डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट में कलर करना, डॉक्यूमेंट में डिलीट करना। तो इसका मतलब आप क्या समझे प्रिंट प्रीव्यू का? तो इसका आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू यानी प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। तो ये ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू का मतलब। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्प्रेडशीट? वायरस डिटेक्शन, फॉर्मूला, सेल या फिर आपका वर्कशीट? ये तो आप देख के बता सकते हैं, इसका आंसर ए होना चाहिए। वायरस डिटेक्शन, देख के ही पता चल रहा है कि इसका क्या ऑप्शन हो सकता है, कोई भी बता सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम कॉल्ड? क्या कहा जाएगा? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को हम क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, सेल बोलेंगे या फिर स्प्रेडशीट बोलेंगे? जिसमें रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होगा उसको हम कहेंगे सेल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट एप्लीकेशन का फाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन of the PowerPoint applications? PowerPoint एप्लीकेशन फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .docs, .html, .ppt या फिर jpg? तो आंसर होगा आपका .ppt। ठीक है, PowerPoint का एक्सटेंशन क्या होगा? ऑप्शन सी, .ppt।
पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किसे पेज कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ पेज फॉर क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट? शीट को किसे कहेंगे? हैं, स्लाइड कहेंगे, पेज को सीट कहेंगे, पेपर कहेंगे, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं कहेंगे? तो आंसर होगा आपका स्लाइड। पावर पॉइंट में हम जो पेज क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं स्लाइड। ठीक है, आइए जानते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप हैं क्या है? पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर पेज लेआउट है, पेपर के साइज हैं, या फिर आपका पेज ओरिएंटेशन है, या फिर नॉन ऑफ दीज हैं? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर है पेज के ओरिएंटेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइस पर मुख्य फोल्डर क्या कहलाता है? व्हाट आर द मेन फोल्डर्स ऑन अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड? डिवाइस ड्राइवर, प्लेटफॉर्म, इंटरफेस, या फिर रूट डायरेक्टरी? क्या कहेंगे हम इसको? तो इसको हम कहेंगे रूट डायरेक्टरी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिस कंपनी से संबंधित है, किस कंपनी से संबंधित है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इज रिलेटेड टू विच कंपनी? बताइए, ऑप्शन देते हैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट से, गूगल से, एप्पल से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। बहुत इजी है, क्वेश्चन घुमा घुमा के दे देते हैं, तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग किया जाता है किसके लिए? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यूज्ड स्प्रेडशीट बनाने के लिए, टू मेक अ स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, टू मेक अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, टू मेक अ प्रेजेंटेशन, या फिर ऑल ऑफ दिस अबव, ऑल ऑफ द अबव? आंसर यही है, क्योंकि ये तीनों चीजें हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाकर बना सकते हैं। क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर डिड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टार्ट? 1981 में, 1970 में, 1980 में, या फिर 1989 में? ये चार ऑप्शन है, तो आपका आंसर होगा 1989 में। MS एक्सेस को कब लॉन्च किया गया था? जीके टाइप क्वेश्चंस हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। व्हेन वाज MS एक्सेस लॉन्च्ड? 1990, 1995, 1997, या फिर 1992? आंसर है 1992 में MS एक्सेस को लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट 365 कब लॉन्च किया गया? When was Microsoft 365 launched? 2011 में, 2009 में, 2012 में, या फिर 2010 में? इन चारों में से जो ऑप्शन राइट है वो है आपका ऑप्शन बी, 2009 में। MS ऑफिस सॉफ्टवेयर किस भाषा में लिखा जाता है? In which language is MS Office software written? C लैंग्वेज में, C++ में, CSS में, या फिर HTML में? MS ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर लिखा जाता है वो लिखा जाता है आपका ऑप्शन बी, C++ में। ठीक है, ये चीज़ें आप थोड़ी सी
याद रखिए इन चीज़ों को, यही चीज़ें आपको इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। MS ऑफिस सर्वप्रथम किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनाया गया था? फॉर विच ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज MS ऑफिस फर्स्ट क्रिएटेड? मैक, यूनिक्स, विंडोज़ के लिए या फिर आपका लाइनक्स के लिए? लिनक्स भी बोलते हैं, लाइनक्स भी बोलते हैं। तो आंसर होगा आपका मैक के लिए बनाया गया था। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से MS ऑफिस का वर्जन कौन सा था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वर्जन? ठीक है, पहला वर्जन कौन सा था? फर्स्ट वर्जन ऑफ MS ऑफिस 1.2, MS ऑफिस 0.1, MS ऑफिस 1.1 या MS ऑफिस 1.0? तो इनमें से आंसर बताइए। तो इसका आंसर है MS ऑफिस 1.0 फर्स्ट वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो दोस्तों, आपको ये 60 क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल, इंफॉर्मेटिव या फिर इंटरव्यू के लिए आपको कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको पसंद आते हैं तो